मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह एक वीडियो नज़र से गुज़रा कि कुछ हज़रात कुछ मॉब को लेकर पब्लिक को जमा कर कल यानी पिछला जो दिन गया 15 तारीख़ दोपहर में आईबी में श्री शरण बसप्पा गौड़ा दर्शनापुर साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मुलाकात किए। किस सिलसिले में उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने अपने वीडियो से ज़ाहिर किया कि उन्होंने दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाह अलैह की तौलियत व सज्जादगी के मसले को जनाब मिनिस्टर साहब के साहब में उठाया। और उस वीडियो में जब मुझ तक पहुँचा तो मैं अवामुन्नास को उस वीडियो की हकीकत क्या है, उस वीडियो में जो कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है और इसके पीछे की हकीकत क्या है, वो तीनों चीज़ें अवामुन्नास के सामने रखने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले जिन हज़रात ने ये बीड़ा उठाया है कि हज़रत असदुल औलिया की मसनद सज्जादगी की हिफाजत की जाए, मैं हज़रत सूफ़ी सरमस की एक छोटी करामत बोलकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज से करीब 3-4 साल से शाहपुर के मखसूस हलकों में ये बातें की जा रही थी कि कुछ लोग हैं जो हज़रत असदुल औलिया की अज़मत को घटा रहे हैं, आपकी बुज़ुर्गी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और करबलाए सानी होने पर शकूक व शुबात ज़ाहिर कर रहे हैं। उस वक्त जब लोग मेरे पास आए तो मैंने उनसे यही कहा, देखो बाबा, हज़रत का मामला है, हज़रत ही उसका जवाब देंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मसरत हुई इस बात को, इस चीज़ को देखकर कि जो लोग हज़रत असदुल औलिया पर उंगली उठा रहे थे, हज़रत असदुल औलिया की करामत ये रही कि उन्हीं को अपने घर की नौकरी पर लगा दिया, बहुत अच्छी बात, उन्हीं को अपने दर की दरबानी पर लगा दिया। तो इससे करामत असदुल औलिया साबित होती है। अब रही बात उस वीडियो की कि उन्होंने जाकर मिनिस्टर साहब को कहा कि मुतवल्ली साहब सज्जादा नशीन के राइट्स को सरप्रस दबा रहे हैं और जो है ना मैन पावर और मसल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एलिगेशन उन्हें मुझ पर लगाया। तो मैं अपने वकला से बात कर उसका डिफॉर्मेशन अगर होता है तो मैं वो जो कानूनी चाराजोई है मैं वो करूँगा। मगर मैं आपके सामने अवामुन्नास के सामने ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है कि कल दरगाह शरीफ में एक तकरीब मुनक़िद है कि सज्जादा नशीनी जानशीनी सज्जादा नशीनी के असदुल्ला सरमस साहब अपने फ़र्जंद सैयद शाह ग़ियासुद्दीन सरमस को जानशीन मुक़र्रर कर रहे हैं और अपना सज्जादा नशीन बना रहे हैं, दरगाह शरीफ का सज्जादा नशीन बना रहे हैं। तो जब यह बात मुझ तक पहुँची तो बहैसियत मुतवल्ली व सज्जादा नशीन बारगाह असदुल औलिया में अपनी ज़िम्मेदारी समझा कि मैंने फ़ौरन इस बात की इत्तला अथॉरिटीज़ को दी। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मैंने कंप्लेंट की, CPI साहब को मैंने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी और वक्फ बोर्ड अथॉरिटीज़ को भी मैंने इस इल्लीगल गैदरिंग की जो है ना इत्तला दी, ताकि आने वाले दिनों में अगर ये लोग कुछ ऐसे गलत हरकतें कर गुजरें तो आगे कानूनी चाराजोई करने में तकलीफ़ ना हो। ऐसा कोई प्रोग्राम दरगाह शरीफ में मुनक़िद नहीं किया जा रहा है। ये लोग मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ बातें कर कुछ लोगों को नियाज़ की बहाने बुला रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि खिलाफत का प्रोग्राम है, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि दरगाह शरीफ में जो है ना आना है, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि दरगाह शरीफ में जानशीनी दी जा रही है। ऐसा मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ बातें कर दरगाह शरीफ में कल जमा करना और दरगाह शरीफ में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये इनका मुझ ज़ाहिर हो रहा है वीडियो से कि ये इनका मकसद है। और रही बात, ये लोग कह रहे हैं कि पूरी अवामुन्नास हमारे साथ है और तमाम अवाम जाकर दरगाह शरीफ में ये मासूम बच्चे को इसका हक़ दिलाएगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अवाम ही हक़ दिलाने पर आ गई तो फिर अदालतें क्या काम की? अगर आपको हक़ दिलाना है तो आप अदालतों से रुजू हो जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून के साथ रहिए।
अब रही बात असदुल्ला सरमद साहब की कि असदुल्ला सरमद साहब का जो एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन उन्होंने जो फाइल किया था वो रिजेक्ट हो चुका है 2019 में। उसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने अथॉरिटीज़ को दे दिया है। जब ये एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली रिजेक्ट हो गया, मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन, उसके बाद मुझे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ ने मुतवल्ली व सज्जादा नशीन मुकर्रर किया। मेरे ऑर्डर में मुतवल्ली है, मगर मुतवल्ली के साथ साथ मैंने सज्जादा नशीन के भी राइट्स परफॉर्म किए हैं। चूँकि सेक्शन 3I के तहत कर्नाटका वक्फ सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 3I जो डेफिनेशन ऑफ मुतवल्ली है उसके अंदर क्लियर है एक्ट कि मुतवल्ली इंक्लूड्स द राइट ऑफ सज्जादा नशीन। ये लोग गुमराह कर रहे हैं अवाम को कि सज्जादा अलग है मुतवल्ली अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन बोथ आर दी डिफरेंट पोस्टर्स बट दे कैन बी कंबाइंड इन वन पर्सन। तो मेरे केस में ये दोनों पोस्ट मैं एंजॉय कर रहा हूँ, दोनों पोस्ट की खिदमत मैं कर रहा हूँ। उसी ताल्लुक़ से कई साल का रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है और इस साल भी उर्स शरीफ के लिए हमने वक्फ बोर्ड को जो एज यूजुअल रिपोर्ट दी जाती है लेटर पुलिस बंदोबस्त का वो भी हासिल किया है। मगर चूंकि ये लोग उर्स शरीफ के लिए एक माहौल पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने एक इलीगल गैदरिंग का जो है ना दरगाह शरीफ में प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसका परमिशन ना मुझसे लिया है ना वक्फ अथॉरिटीज़ से लिया है। चूँकि दरगाह हमारी गेज़िट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है तो इनको चाहिए कि पहले मुतवल्ली व सज्जादा नशीन से वो परमिशन लें, उसके बाद अगर वो परमिशन देता है तो फिर कोई प्रोग्राम वहाँ पर मुनक्किद किया जा सकता है। तीसरी बात कि मौसूफ ने कहा कि मैं सिर्फ सज्जादा नशीन हूँ, मुतवल्ली हूँ, सज्जादा नशीन नहीं हूँ। तो ये जो मेरा ऑर्डर है, जो मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसको मैं पढ़कर आपके सामने सुनाता हूँ। उसका जो रेजोल्यूशन है अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, उसके पेज नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 1 में ये क्लियरली लिखा है, wherein it has been clearly stated that forefathers of the applicants are the Sajjada Nasheen as well as the Mutawalli of above said दरगाह। मेरे जो परदादा के वालिद थे वो हकीकी सज्जादा नशीन इस बारगाह के थे, हकीकी मुतवल्ली इस बारगाह के थे। वो किस तरह थे मैं आने वाले आगे गुफ्तगू में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद सेक्शन 3I ऑफ वक्फ एक्ट के तहत मुतवल्ली का जो डेफिनेशन इसमें मेरे ऑर्डर में लिखा गया है, तो मुतवल्ली के ऑर्डर के अंदर, मुतवल्ली के डेफिनेशन के अंदर सज्जादा नशीन भी इंक्लूड है। ये वक्फ बोर्ड के ऑर्डर के अंदर भी लिखा गया है और वक्फ बोर्ड ने जो मुझे एड्रेस किया है अपने ऑर्डर के अंदर, वो मेरे नाम के आगे उन्होंने क्लियर लिखा है, कॉपी एड्रेस टू सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन मुनव्वर सरमद, सज्जादा नशीन एंड हेरिडिटरी मुतवल्ली दरगाह हज़रत सोफ़ी सरमद। ये रही बात मेरी बात। अब असदुल्ला सरमद साहब का चूंकि एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली 2018 में रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद उन्होंने मेरे ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कर्नाटका वक्फ ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन 7 फाइल किया। एप्लीकेशन 7 फाइल करके उन्होंने प्रेयर की कि मुजीबुद्दीन सरमद के ऑर्डर को रिजेक्ट किया जाए और मुझे मुतवल्ली व सज्जादा नशीन डिक्लेयर किया जाए, जो 2021 में ट्रिब्यूनल में डिसमिस हो गया। उसके बाद फिर मैं हेरिडिटरी मुतवल्ली बना। फिर उन्होंने कर्नाटका स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में एक OS फाइल किया जिसमें उन्होंने प्रेयर की कि द पेटिशनर शुड बी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वास्टेड राइट ऑफ इनहेरिटेंस of mutawallyship of the plaintiff successor सज्जादा नशीन in his right and interest to दरगाह हज़रत सोफ़ी सरमद। अगर ये साहब आज़ात खुद सज्जादा नशीन हैं तो फिर इन्होंने अदालतों के सामने अपने आप को सज्जादा बनाने की दरख्वास्त क्यों पेश की? सबसे पहला सवाल ये है, अगर ये खुद सज्जादा नशीन हैं तो फिर अदालतों के सामने जाकर अपने आप को सज्जादा नशीन डिक्लेयर करने की वजह क्या है? तो ये जो OS है अभी बिफोर द कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल पेंडिंग है। जब ये एक्सेप्ट होगा, अगर उनको डिक्लेयर किया जाएगा सज्जादा नशीन और मुतवल्ली, हम अल्हम्दुलिल्लाह हट जाएंगे, उनको जो है फिर काम करने देंगे, फिर हम आगे हाई कोर्ट जाएंगे, वो जो कानूनी मामला है वो करेंगे। अब रही बात एक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ एक टोला निकला है, उनके जो है ना कहने पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, इसी ताल्लुक से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ ने मुझे 2021 में एक सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट भी इशू किया था मेरे एप्लीकेशन पर, जिसमें उन्होंने
मैंने पूछा था कि सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट इशू की जाए, तो वक्फ ऑफिसर ने सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट इशू की। उसका ये मफहूम है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट जनाब सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त सज्जादा नशीन एंड मुतवली दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह इज़ रेंडरिंग द सर्विस एज ए सज्जादा नशीन एंड मुतवली टू द अबाउ सेड दरगाह फ्रॉम पास टू टिल डेट सेटिस्फैक्टरली। ये वक्फ बोर्ड का दिया हुआ सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट है। अब इस पर कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि ये सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि वो लोग जाएं और अपने वालिद साहब ने जो एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में दिया था उसके एनेक्चर को चेक करें कि उनके दादा के पास भी ये सर्विस रेंडरिंग सर्टिफिकेट है जो कर्नाटका वक्फ ऑफिस यादगीर ने इशू की थी, गुलबर्गा ने इशू की थी। तो कहना बड़ा आसान है मगर उसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात, ये जो सेम हज़रत हैं असदुल्ला सरमस्त ने, इन्होंने 26 तारीख 2025 8वां महीना 2025 को सीएम ऑफिस में भी एक दरखास्त दी थी मेरे खिलाफ कि कहा था कि मुजीबुद्दीन सरमस्त को दरगाह उर्स सूफी सरमस्त के जो सज्जादा नशीन मुतवली और उर्स की परमिशन दी गई है उसको रद्द किया जाए और जो है ना इसकी इंक्वायरी की जाए। तो सीएम ऑफिस से इंक्वायरी का लेटर और इसका एक फॉरवर्डिंग लेटर वक्फ बोर्ड को गया। वक्फ बोर्ड ने उसको रिकॉर्ड को वेरीफाई कर 15 तारीख 9वें महीने 2025 में स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को इसका रिप्लाई दिया। रिप्लाई क्या था? विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वाइड ऑर्डर सो एंड सो अपॉइंटेड श्री सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन मुनव्वर सरमस्त सज्जादा नशीन एज ए हेरिडिटरी मुतवली टू द अबव स्टेट दरगाह। फर्दर द एप्लीकेंट सैयद असदुल्ला सरमस्त सन ऑफ सैयद गयासुद्दीन सरमस्त ताल्लुका शाहपुर डिस्ट्रिक्ट यादगीर इज एट लिबर्टी टू अप्रोच द कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर असदुल्ला सरमस्त को इस ऑर्डर के तहत या सज्जादा नशीनी के और दो मुतवली के जो ऑर्डर हैं इसके खिलाफ अगर कुछ काम करना है, अगर इनको कुछ इस पर आपत्ति जाहिर करना है तो वक्फ एक्ट में जो रेमेडी दी गई है वक्फ ट्रिब्यूनल की उसको अप्रोच करना चाहिए। ये कहकर जो है रिपोर्ट दी गई, शायद उनको वहाँ से इंडोर्समेंट इशू हो जाएगा। ये रही बात तीसरी। और एक बात जो ये लोग कह रहे हैं कि असद बाबा के वालिद उनके वालिद यानी 4 पुश्त का जिक्र कर रहे हैं कि वो सज्जादा नशीन थे और मुतवली थे। तो इसके ताल्लुक़ से मैं लोगों को अब तक मैंने कभी ये बात नहीं की, मगर चूँकि बात बाज़ार में आ चुकी है मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी ये बात को अवाम के सामने रखूँ ताकि अवाम खुद इसका फ़ैसला करे। देखिए, आज से 120 साल क़ब्ल 1890 में हमारी दरगाह शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे हज़रत सूफ़ी मियाँ साहब सरमस्त, उनके 3 बेटे हुए। मियाँ साहब सरमस्त के 3 बेटे हुए, एक मुनव्वर सरमस्त, एक इमामुद्दीन सरमस्त, एक गुलाम रसूल सरमस्त। ये जो मुनव्वर सरमस्त हैं इनके एक बेटे हुए असदुल्ला सरमस्त और इमामुद्दीन सरमस्त के 2 बेटे हुए, एक मुनव्वर बादशाह सरमस्त और एक दादे पीर सरमस्त। हुआ ये कि इमाम मियाँ साहब सरमस्त की हयात में मुनव्वर सरमस्त इंतकाल कर गए और असदुल्ला सरमस्त महरूमुल विर्स हो गए। शरा के हिसाब से जब दादा के हयात में पोतरे का इंतकाल हो जाता है तो वह महरूमुल विर्स हो जाता है, विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। अब ये साहब लिख रहे हैं कि मौरूसी सज्जादा नशीन, आपकी मौरूसियत 5 नस्ल पहले ख़त्म हो चुकी थी। अगर वो मौरूसियत उस वक्त ख़त्म हो चुकी है अज़रूए शरा, तो आपने 5 नस्ल जो सज्जादगी की है वो तमाम खिलाफ शरा काम किया है। और उसके बाद मियाँ साहब सरमस्त ने मेरे जो दादा के दादा हैं सैयद इमामुद्दीन सरमस्त, उनको अपना जानशीन व खलीफा बनाया, सज्जादा नशीन बनाया। उसके बाद इमामुद्दीन सरमस्त ने अपने बड़े भाई के बेटे को सज्जादा नशीनी अता की, जो महरूमुल विर्स हुआ था, अपनी खिलाफत देकर उसको सज्जादा नशीनी वो तौलियत अता की जो मेरे घर का हक था। इसीलिए असदुल्ला सरमस्त के इंतकाल के बाद जब सिराजुद्दीन सरमस्त सज्जादा नशीन हुए तो सिराजुद्दीन सरमस्त के सज्जादा नशीनी के जो मामलात हुए उसमें मुनव्वर बादशाह सरमस्त और दादा पीर सरमस्त का बड़ा अमल दखल रहा। इन्हीं की इजाज़त से, इन्हीं की सरपरस्ती में वो मामला होता था। उसके बाद नस्ल दर नस्ल ये मामला चला, हर सदी में डिस्प्यूट चला। मेरे दादा के चतायरे भाई तक़द्दुस माब हामिद पाशा सरमस्त साहब ने भी ये मामला उठाया था, चूँकि उनकी किस्मत में ये मामला नहीं था
हज़रत ने बहुत कोशिश की, मगर चूंकि असदुल्ला सरमस्त दरगाह शरीफ के जो मामलात थे वो पूरे मामलात को तबाह व ताराज करने पर उतर आए थे, तो इसीलिए हमको अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करना पड़ा, हमको अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ा, और उस मसनद सज्जादगी व तौलियत की हिफाजत के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया का फैज़ान ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने परदादा की विरासत का अमीन बनकर आज अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी सरमस्त की मसनद सज्जादगी व तौलियत पर फाइज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ का जो डेवलपमेंट है, दरगाह शरीफ की जो रूहानियत का जो मरकज़ है, वो मरकज़ कई लोगों की नज़रों को खल रहा है। हसद व बग़्ज़ व किना की बुनियाद पर कई लोग इस बारगाह से पहले तो कोशिश किया कि असदुल औलिया की अज़मत को घटाया जाए, जब ये मुमकिन ना हुआ तो फिर तौलियत व सज्जादगी के मामले को डिस्टर्ब किया जाए। मगर चूंकि हमारी भी एक तारीख़ रही है कि जिन जिन ने असदुल औलिया की तौलियत व सज्जादगी पर हमले करने की कोशिश की है, हज़रत असदुल औलिया ने उनको अपनी तौलियत व सज्जादगी से बर्खास्त किया है। आने वाले दिनों में हर मामलात पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने के लिए, फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। जो भी गैर अखलाक़ी बातें फेसबुक पर होंदे या सोशल मीडिया पर होंदे कर रहे हैं, अगर वो डिफॉर्मेशन के केस में, अगर डिफॉर्मेशन के लॉ के अंदर आते हैं तो मैं उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस फाइल करूँगा। और आने वाले दिनों में अगर दरगाह शरीफ में कल कुछ हालात ख़राब होते हैं, जिसका इंटीमेशन मैंने बर वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है, तो इसका ज़िम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट होगा। और जो इस इलीगल प्रोग्राम में शरीक होकर एक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उन तमाम पर एज पर द लॉ एक्शन लिया जाएगा। चूँकि मैं वहाँ पर मुतवल्ली व सज्जादा नशीन हूँ, मेरी मैनेजमेंट में वो दरगाह है। और सज्जादा नशीन, एक साहब ने कहा कि सज्जादा नशीन मुतवल्ली का, सज्जादा नशीन का कोई राइट नहीं है, वक्फ एक्ट के अंदर कोई सज्जादा नशीन की ड्यूटीज़ नहीं है, सज्जादा नशीन का यह नहीं है। वक्फ एक्ट उठाइए 1995 कर्नाटका लॉ जर्नल पब्लिकेशन का, जिसके अंदर कर्नाटका वक्फ रूल 2017 के सेक्शन 2 में जाइए। सेक्शन 2 में जाकर आप सज्जादा नशीन का डेफिनेशन चेक कीजिए। उसमें क्लियर सज्जादा नशीन का डेफिनेशन लिखा गया है कि सज्जादा नशीन means a spiritual superior of dargah and in charge of spiritual affairs of dargah. Mutawalli is a manager and caretaker and in charge of day-to-day affairs of the dargah. Sajjada Nasheen is a spiritual head and in charge of all the religious duties of the dargah. At this time मैं सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हूँ, appointed by the Karnataka State Board of Waqaf Bangalore and authorized by the Karnataka State Board. अगर दरगाह शरीफ में सज्जादा नशीनी के ताल्लुक़ से या मुतवल्लीशिप के ताल्लुक़ से कुछ हंगामा किया गया, एंटी सोशल एलिमेंट्स को गैदर कर कुछ किया गया, तो क़ानूनी तौर पर जो करना है अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, वो हम करेंगे। रही बात ये सज्जादा नशीन के राइट्स को अपहेल्ड करने की बात, 2022 में भी एक केस हुआ था। 2022 में भी मेरा ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली स्टे हो गया था। तो उस वक्त में भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ ने मुझे दरगाह के रिलीजियस फंक्शन एज ए सज्जादा नशीन करने की इजाज़त दी थी। तो मैंने 2022 में भी दरगाह शरीफ के उर्स शरीफ की जो संदल और ज़ियारत और चिरागां के जो रसूमात हैं मैंने अंजाम दिए थे। उस पर एक साहब सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमत साहब ने मुझ पर कंटेम्प्ट फाइल किया था, मुझ पर और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया था कि मुजीबुद्दीन साहब का ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली स्टे हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने दरगाह शरीफ की तो सज्जादगी की, तो लिहाजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो कोर्ट ने हमें नोटिस जारी किए। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद नवाज एंड ऑनरेबल जस्टिस राजेश राय के बेंच ने इसको डिस्पोज ऑफ किया 7 सितंबर 2023 में, और अपनी फाइंडिंग्स में पेज नंबर 11 पर उन्होंने किया। ये ऑर्डर जो है CCC नंबर 200147 ऑफ 2022, इसमें उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, इट इज द एलिगेशन ऑफ द कंप्लेनेंट दैट द अक्यूज नंबर 2 हैज नो राइट टू परफॉर्म द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ द दरगाह। इन्होंने भी ये मौसूफ ने जो कहा है कि रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो इन्होंने भी कहा था कि इट इज
the allegation of the complainant that the accused number 2 has no right to perform the religious activities of the dargah in the view of the interim order of stay granted by this court. क्योंकि इनकी मुतवल्लीशिप पर स्टे है, लिहाजा ये लोग सज्जादा नशीनी के राइट्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते. However, he has performed the religious activity. उसके बावजूद भी मुजीबुद्दीन सरमस्त ने religious activities को परफॉर्म किया. Installed name board near the dargah declaring him as a mutawalli and stating that he is entitled to receive the donation for the upcoming fairs. Further, the DOTs have offered the donation to him believing that he is a still mutawalli. However, respondent number 1 and 3 have categorically denied the by filing their affidavits. Respondent number 1 and 2 कौन है? वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड. उन्होंने अपना ये केस के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया. क्या फाइल किया? Respondent number 1 and 3 have categorically denied by filing their affidavits that respondent number 2 has carried out such activities. उन्होंने ये नहीं किया कि मैंने मुतवल्ली सज्जादा नशीनी के राइट्स को परफॉर्म नहीं किया. वक्फ बोर्ड ने कहा कि हाँ, मुजीबुद्दीन सरमस्त ने सज्जादा नशीनी के राइट्स को परफॉर्म किया. They have unequally termed that the respondent number 2 has not acted as a mutawalli subsequently to the order of the interim order. He has not acted as a mutawalli. On the one of the contention of the respondent number 2 is that he has not continued as a mutawalli by virtue of the interim order, but he has performed certain spiritual activities acting as a sajjada nashin. Respondent number 1 and 3 have not disputed that respondent number 2 was not sajjada nashin. तो मुजीबुद्दीन सरमस्त के जो ये है कि इन्होंने सज्जादा नशीन के रूट्स को परफॉर्म किया है, तो हॉनरेबल डबल बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने उसको ऑब्जर्वेशन में लेते हुए कहा कि ही इज अ सज्जादा नशीन, is a spiritual superior of the dargah and in charge of spiritual affairs of the dargah, where we find that these functions are not similar to that of the mutawalli. जो 2022 में मैंने परफॉर्म किए थे सज्जादा नशीनी के, उसको कर्नाटका हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने अपहेल्ड किया. और ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी, द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर्स आर ड्रॉप्ड, तो केस को ड्रॉप कर दिया. तो हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादा नशीनी व तौलियत के मामलात सेटल्ड हैं. हाँ, असदुल्ला सरमस्त का डिक्लेरेशन ऑफ मुतवल्ली और सज्जादा नशीन जो उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने किया है, दरख्वास्त डाली है, वो अभी पेंडिंग है. अगर वो उनके हक में डिक्लेयर होता है तो फिर हम लोग हटने के लिए तैयार हैं. अगर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो लोगों को, अवाम को गुमराह ना करें. दरगाह शरीफ का पीसफुल मैनेजमेंट और जो पीसफुल माहौल चल रहा है वो अपनी सेल्फ ईगो के लिए, अपनी हसद, बग़्ज़ और किना के लिए जो है ना अवाम उन्नास में लाकर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें. आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है अवाम उन्नास से, कल का जो फंक्शन है वो दरगाह शरीफ में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि दरगाह शरीफ के माहौल को डिस्टर्ब किया जाए. वो बच्चे को खिलाफत देने से, वो बच्चे को अपना जानशीन बनाने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है. वो अपने घर में ये फंक्शन कर सकते हैं या फिर और दूसरी जगह पर. चूँकि दरगाह शरीफ की सज्जादगी और तौलियत डिस्प्यूटेड में है, उनके और बीच में मेरे मुकदमा चल रहा है. आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन, उनका रिजेक्ट हो चुका है. तो इसलिए मैं अवाम उन्नास से कह रहा हूँ कि आप लोग गुमराह होकर ये लोगों के जो कहने पर आप मत आइए. हक दिलाने वालों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसको फाइट कीजिए. कोर्ट ऑफ लॉ में आप देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाज़ा खटखटाइए. ये तमाम बातें कर कर मैं अपनी बात को मुख्तसर कर कर ये बात पर ख़त्म करता हूँ कि 1000 बर्फ़ गिरें लाख आंधियाँ उठें, 1000 बर्फ़ गिरें लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.